मैं कृष्ण मोहन पांडे के पास चलूंगा, बीजेपी के पास। लेकिन एक बात जान लीजिए, कांग्रेस ने बड़ी खबर दे दी। अब ये खबर समाजवादी पार्टी के गले में भी नाग फांस की तरह फंस जाएगी आके। मुन्ना खान कह रहे पूरे देश में बाबरी मस्जिद बननी चाहिए, हर जगह बननी चाहिए। क्यों नहीं बननी चाहिए? लो कर लो बात। बाबर से इतनी मोहब्बत तो कसम भगवान की हुमायूं को भी नहीं थी, कसम अल्लाह पाक की। उसके लड़कवे को भी इतनी मोहब्बत नहीं रही होगी अब्बू से जितनी कांग्रेस को है। वो कह रहे पूरे भारत में बाबरी मस्जिद बननी चाहिए। लो, अब यही सवाल कल अखिलेश जी से नहीं पूछा जाएगा? अशोक जी पूछा जाएगा ना। सांप छछूंदर जैसी गति हो जाएगी, किधर जाएं। कांग्रेस का बाबर प्रेम सामने आ गया। वो कह रहे पूरे भारत में राम जन्मे थे क्या? भाषा देखिए, शब्द देखिए राम के प्रति। इस विश्व के करोड़ों अरबों लोग जिनको अपना आराध्य मानते हैं, उनके लिए कांग्रेस का स्वर देखिए। पूरे भारत में जन्मे थे क्या राम? और फिर आप वोट लेने जाते हो और जब वोट नहीं मिलता तो कहते हो वोट चोरी हो गया। वोट तो ऐसे ही चोरी हो जाता जब आप इतने अच्छे अच्छे वचन बोलते हो। राम को मानने वाले जिस भी व्यक्ति के कान में आपके ये शब्द जाएंगे कि क्या पूरे हिंदुस्तान में राम पैदा हुए थे, वो आपको वोट तो नहीं देगा मित्र, चाहे एसआईआर हो और चाहे एसआईआर ना हो। मेरी बात से अशोक यादव सहमत होंगे, इसलिए वो बच के खेले। लेकिन क्या करें, नादान की दोस्ती, जी का जंजाल। अशोक यादव के कंधे पर तो कांग्रेस बैठी है उत्तर प्रदेश में। न ये झटक सकते हैं न लटक सकते हैं। अशोक जी गलत तो नहीं कहा? कांग्रेस आपके कंधे पर बैठी है भाई, तो उसके किए धरे का असर आप पर तो आएगा। मैंने तो हुमायूं कबीर से भी ज्यादा बुलंद आवाज कांग्रेस की सुनी। वो कह रही पूरे देश में बाबरी मस्जिद बनाओ। बना के देख लीजिए, बना के देख लीजिए ना, देश की प्रतिक्रिया पता लग जाएगी। कांग्रेस ये प्रयोग करके देखे, देश भर में बाबरी मस्जिद बनाने की प्रक्रिया आरंभ करे, यह देश कांग्रेस को उत्तर दे देगा। आप प्रक्रिया तो आरंभ करिए। एक जगह चुन लीजिए किस शब्द का इस्तेमाल हो रहा है भगवान राम के लिए। दुनिया में कहीं राम जन्म स्थान के लिए हमने दूसरे स्थान को कभी चिन्हित ही नहीं किया, कभी नहीं किया। दुनिया में सिर्फ एक ही स्थान को कहा कि राम, यहां राम का जन्म हुआ था। कहा जा रहा पूरे भारत में राम जन्मे थे क्या? राम तो करोड़ों लोगों के हृदय में है मित्र, कहां तक राम को हटाइएगा? आप तो गए थे ना एफिडेविट लेके अदालत में, क्या हुआ था कि राम नहीं हुए थे, राम सेतु फर्जी है। लोगों ने आपकी लुटिया डुबो दी, आपके माथे से राजपाट का राजयोग छिन्न भिन्न कर दिया। विश्वनाथ प्रताप सिंह के समय से आज तक, अशोक जी इस बात पर आप भी गौर करिएगा, आपकी रिश्तेदारी है, आज तक कांग्रेस 272 सीटों को तरस गई है लोकसभा में, 272 सीटों को। अभी तो 99 ही है, 272 को तरस गई विश्वनाथ प्रताप सिंह के समय से लेकर आज तक, क्योंकि उसका स्वर ऐसा ही रहता है। कृष्ण मोहन पांडे जी, कांग्रेस कह रही है पूरे देश में बाबरी मस्जिद बननी चाहिए, हर जगह बाबरी मस्जिद बननी चाहिए। कृष्ण मोहन पांडे नहीं, अमिताभ भाई, हमारे साथी कांग्रेस के साथी ने जो बात कही कि पूरे देश भर में बननी चाहिए बाबरी मस्जिद, ये बात जो अभी मुन्ना खान जी कर रहे हैं, मुझे लगता है ये बात राहुल गांधी जी को भी कहनी चाहिए। वो अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट इसको बनाए। परंतु एक बात, जो दूसरी बात इन्होंने कही वो बहुत खराब बात कही कि क्या राम हर जगह पैदा हुए थे। साहब, एक तरफ आप कहते हैं कि हम गांधी जी के विचारों पर चलने वाले कांग्रेस के नेता हैं, दूसरे तरफ कहते हैं समाजवादी व्यवस्था को स्वीकार करने वाले हम समाजवादी लोग हैं। परंतु
गांधी, आप जब पूछते हैं ना कि क्या इस राम देश के हर जगह पैदा हुए थे, तब राम के जो महात्मा गांधी के लिखे उनके समाधि पर हे राम के अंतिम शब्द को आप अपमानित करते हैं। आप महात्मा गांधी के हिंद स्वराज के उन कथनों को आप अपमानित करने का काम करते हैं कि रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, उसको भी अपमानित करते हैं और अपमानित करते हैं समाजवादी व्यवस्था को, जिसमें अरे भाई कृष्ण मोहन जी, कृष्ण मोहन, एक मिनट कृष्ण मोहन जी, एक मिनट, जो राम को लांछित कर सकते हैं उनके लिए गांधी जी क्या चीज है? गजब कर रहे हो आप कि इसको अपमानित करते हो। गांधी जी क्या है जो राम को कटाक्ष कर सकते हैं? उनके लिए गांधी जी और जयप्रकाश नारायण क्या है और लोहिया क्या है? फिर मुन्ना खान और कांग्रेस पार्टी ये जो बात कह रही है अमिताभ भाई, वो आज पहले दिन नहीं कर रही है। भारतीय संविधान, भारतीय संस्कृति के अनुरूप राम को, भारतीय परंपरा को, मूल्यों को किस तरह से अपमानित किया जाए, ये काम कांग्रेस बार बार करती रही है। ये सुप्रीम कोर्ट तक गई है और ये तो कहती रही है कि राम काल्पनिक है, राम सेतु काल्पनिक है, और जिसका प्रतिफल इस देश की जनता ने इनको दिया। परंतु पुनः इस बात को कहता हूं, ये बार बार कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद बननी चाहिए। साहब, जो बाबरी मस्जिद के मुद्दई थे उन्होंने इस बात का जिक्र किया है जब 1947 में और 1949 में पहली बार डिस्प्यूट होता है, उसके 13 वर्ष बाद जब मुकदमा दर्ज होता है तो एफआईआर में लिखी जाती है कि मस्जिद जन्म स्थान, मस्जिद बाबरी मस्जिद नहीं लिखी जाती, मस्जिद जन्म स्थान किसका था? दूसरी बात, 1877 में जब पहली बार वहां पे कब्जा होता है तो कहा गया है कि मस्जिद जन्म स्थान पर कुछ सिख लोग आए और कब्जा किया। बाबरी कहां थी? बाबरी कहां थी? लेकिन आपने बाबरी को इतना प्रोपोगेट किया, ऐसे लगता है कि वास्तव में जो उनके पुत्र हैं होंगे, जो उनके खानदान के लोग, वो इतना महिमा मंडित नहीं करते जितना कांग्रेस पार्टी करती है, जितना समाजवादी पार्टी करती है। ये इनका स्टैंड है कि कैसे इस देश के हिंदू जनमानस के उनकी अस्मिता को, उनके स्वाभिमान को बार बार कुचला जाए और ये बताया जाए कि राम में हमारी आस्था नहीं है, भारत के मूल्य परंपरा में हमारी आस्था नहीं है, हमारी आस्था एक लुटेरे में है। और जिस तरह से लुटेरे की व्यवस्था थी, हम इस देश में वैसे ही रहना चाहते हैं। परंतु पुनः इस बात को स्मरण करा दूं कांग्रेस पार्टी और उनके साथियों को, ये देश संविधान से भी, हमारे भाई अशोक जी ने कहा, ये देश संविधान से चलता है। तो संविधान सिर्फ आपके लिए नहीं है, संविधान भारतीय जनता पार्टी और देश के एक नागरिक के लिए है। जो अधिकार संविधान ने आपको दिया है वही अधिकार देश के नागरिक को दिया है। जी, और इस देश में लोग, ठीक है पांडे जी, अभी रुकना होगा, ठीक रुकना होगा। मैं रावत जी के पास चलूं उससे पहले एक बात कह दूं। कांग्रेस के वक्तव्य को अभी सबने सुना, रावत जी आपने भी सुना होगा। देश के एक बड़े राजनीतिक घराने पर यह आक्षेप लगता है कि उसके बड़े लोग, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, उसके बड़े लोग, अशोक जी आप भी सुनिएगा, बाबर के मकबरे पर जाकर अकीदत पेश करके आए। बाबर का मकबरा भारत में नहीं, जहां से आया था वहीं है, उसकी बॉडी वहीं भेजी गई थी। वो क्यों गए? उनकी बाबर से क्या मोहब्बत है? कुछ इलू इलू टाइप मामला है क्या बाबर के साथ? क्यों गए? किताबों में लिखा है, दस्तावेजों के साथ है। वो राम जन्मभूमि पर रामलला के दर्शन करने नहीं गए कभी, लेकिन बाबर की दरगाह पर, मकबरे पर माथा रगड़ कर आए हैं। यह भी ध्यान रखिए, भारत के एक बड़े राजनीतिक घराने पर यह आक्षेप है। रावत जी, कांग्रेस कह रही है पूरे देश में जगह जगह बाबरी मस्जिद बननी चाहिए। क्या राम पूरे देश में पैदा हुए थे जो बाबरी मस्जिद नहीं बनेगी? बताओ भाई। अमिताभ जी, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इतिहास इस बात का गवाह है कि अगर खानदान में कोई बड़ा राजा रहा है तो उसके जो मूर्ख संतानें थीं, उन लोगों ने उस राज सत्ता को ख़त्म कर दिया। उसी के हिस्से उनके प्रवक्ता हैं। ऐसी भाषा वो बोलते हैं और ऐसी भाषा वो राजकुमार बोलता है। अगर कल को कोई ये कहे कि भाई सतवंत सिंह और बेअंत सिंह और नलनी के मंदिर बनने चाहिए, गुरुद्वारे बनने चाहिए, तो इनके दिल पे क्या बीतेगी? तो मुन्ना खान साहब की तो मुझे लगता है कि
छाती में दर्द शुरू हो जाएगा बुरी तरीके से, उनको तकलीफ होगी। हिंदुओं के साथ जिसने इतने अत्याचार किए, कन्वर्ट किया, दुराचार किए, मंदिरों को तोड़ा, उस व्यक्ति के लिए अगर ये ऐसा बोलते हैं तो बड़े शर्म की बात है, और उनको शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। और ऐसी कांग्रेस को तो लोग डुबो देंगे। इनको कोई एक सांसद ऐसा नहीं मिलेगा जो कि कम से कम आपको इनके आनी चाहिए, डूब एक करके लोटा आप पानी मारो, इनकी कब्र के चंदा ऊपर चढ़ा चोरो, दे। दोनों को दिखाई चंदा दे एक चोरी लोटा करके को राम जी के नाम पे चंदा चोरी करने का काम किया। तुम्हें शर्म एक आनी लोटा चाहिए। राम जी के नाम पे चोरी करने दलाली वाला खाने का काम किया। मुन्ना खान गौवंश जैसे पे अगर इनके गौवंश पे प्रवक्ता चंदा रहे तो खाने कांग्रेस वाले का लोग, वैसे ही सत्यानाश कर गौवंश पे देंगे। चंदा खाने वाले मैं लोग कह रहा हूँ आज कल हमें पाटना पड़ा है। को आप ये बोलोगे गौवंश पे कि चंदा भाई खाने जिन्ना वाले की लोग मस्जिद आज हमें बननी पाटना चाहिए, पड़ा क्या है। दिक्कत है? जो जिन्ना गौवंश की पे मस्जिद चंदा के लिए खाते कल हैं को वो आज बोलोगे, हमें पाटना पड़ा है। कल को आप गौवंश अफजल पे गुरु चंदा की खाने मस्जिद के वाले लिए लोग हमें बोलोगे, पाटना पड़ा है। कल को आप गौवंश यूसुफ पे मेमन चंदा के खाने जो वाले आपने लोग, मस्जिद गौवंश खुलवाई खाने थी, वाले लोग, उसके लिए गौवंश आप की बोलोगे फैक्ट्रियां कि चलाने उसकी वाले भी लोग और याकूब राम जी मेमन की के भी नाम बननी पे चाहिए। 14 से 40 करोड़ मुझे का ऐसा चंदा लगता है डंगाने वाले लोग आज अगर हमें यही सिद्धांत न ऐसे सिखाए। ही आज अगर हमें न इनकी बताए कि आज आवाज था ऐसी क्या रही ना है। प्रताप आज जी, था को तो ये बेच करके कांग्रेस आप का लोगों ऐसा ने सत्यानाश जो करेंगे व्यापार कि किया है इनको एक वो लोटे देश की पानी जनता पिलाने जवाब वाला देगी। कोई मौका नहीं मिलने देश वाला की है। जनता वो लक्ष्य समय जल्दी ढूंढेगी से जिस आ रहा है तरीके इनका, से आज और वो हमारे समय हिंदू बहुत भाइयों की ज्यादा दूर आस्था के है साथ नहीं, खिलवाड़ क्योंकि करने का इनके काम ये बिगड़े हुए ढोंगी फूल बाबा, वो ऐसे नाश करेंगे, ढोंगी बाबा वो जो ढोंग बिगड़े हुए करते हैं, फूल इनका तो नाश बाबा करेंगे। नहीं है। क्योंकि बाबा के नाम अब पे इनको ढोंग बेचैनी करते हो हैं गई ये, है। अय्यास अगर ये है, आपको अय्यास बेचैनी हो नहीं गई है, बाबा, ढोंगी इन बाबा लोगों ने जो वो नाश किया बेदाता कि बाबा, करपाती वो माता जी के गाँव ऊपर गंज गोली पे चलाई, चंदा खाने वाले इन्होंने बाबा, वोट में गौ खून मंच की पे होली चंदा खेली। लेने वाले ये बाबा, वो लोग हैं, ऐसे ढोंगी ये बाबा वो को देश से हत्यारे लोग बाहर हैं कि करना जिन्होंने चाहिए। साधु संतों पर ये गोली चलाई। ढोंगी तो बाबा को मजाक की देश बात से तो कर बाहर ही करनी सकते हैं। चाहिए। इनको ये कौन सा ढोंगी है। भगवान राम से जिसने प्रेम गोली है? चलाई ये तो उसको ईश्वर के बीजेपी दम ने पर राज्यपाल कन्वर्ट हुए बनाया। हैं। जिसने मुन्ना खान गोली साहब के चलाई 10 पीढ़ी उसको पहले भी बीजेपी ने परिवार राज्यपाल सारे बनाया। ओरिएंटेड उसको थे, बीजेपी ने ये राज्यपाल कन्वर्टेड बनाया। हिंदू है। आप तो ये अपने तो चरित्र को इन्होंने तो समझिए। कायरता दिखाई। ये ढोंग अगर अब ये लोग हिंदुस्तान में नहीं चलने लोग वाला। अगर कायरता ये नहीं ढोंगी करते तो बाबाओं ये का रोल बाबर अब का खत्म हो कमेंट चुका है। नहीं होता कि ढोंगी बाबर से बाबाओं का रोल अब समाप्त हो चुका है। के लिए ये इतना गिर ढोंग सकते हो करना कि बंद जिसमें कोई हद कीजिए। नहीं, किसी के साथ, वोटों के किसी लिए के आस्था नली में के हाथ साथ डाल खेलना सकते हो, बंद इतना कीजिए। गिर सकते हो कि इतने आज जिस गंदे तरीके आदमी से के लिए आस्था के इतने साथ गंदे ये आदमी लोग ढोंगी वोटों बाबा को खेलते गाय का हैं, मीट बननी इसकी चाहिए। चुप करके इस गाय का देश को मीट आप नहीं इस्लामिक खाते। राष्ट्र बनाना गाय चाहते के हो, मीट में इस ये देश कुछ को नहीं बाबर बोलेंगे। देश बनाना तो चाहते हो। बीजेपी नेताओं की इसलिए जो बड़ी मुन्ना बड़ी खान साहब फैक्ट्रियां क्यों चल इस रही है, कांग्रेस को खत्म करने बीजेपी पे तुले नेताओं की हुए जो हो? बड़ी बड़ी गाय आप के लोग कटने इस की कांग्रेस फैक्ट्रियां को चल रही खत्म है, करोगे, जिसके और बीज मैं को चाहता हूँ कि बाहर आप इस एक्सपोर्ट किया प्रकार जा की रहा है, भाषा बोलो ये आज और कुछ नहीं पूरी बोलेंगे। जनता इस बात को इन सुने बीजेपी कि नेताओं इनके के बीच प्रवक्ता की किस फैक्ट्री प्रकार चल की रही है, असभ्य भाषा का उन पे इस्तेमाल ये कुछ करते नहीं हैं, बोलेंगे। किस प्रकार राम से जी के इनके प्रवक्ता जमीन पे वो दखल बातें वाले के करते लिए हैं कुछ कि नहीं जो बोलेंगे। हिंदुओं को चुभती राम हूँ। जी के नाम पे भगवान चंदा राम वसूलने के वाले एक के लिए कुछ नहीं बोलेंगे। ये तो राम जी जनता के देख नाम पे रही है, दलाली खाने और वाले ये के लिए सब आज तो कुछ नहीं बोलेंगे। ब्रेकिंग ये न्यूज ढोंग होने करने चाहिए वाले कांग्रेस की ढोंगी तरफ से। बाबा है। ये अगर ढोंग है, ये कांग्रेस को किसी के बचाना आस्था है के ना साथ थोड़ा खेल बहुत, रहे। तो इनको ऐसे दो ढोंग, चार इनकी जो ढोंग प्रवक्ता है और इनको देश बना की देने जनता चाहिए समझ तो चुकी है। कांग्रेस का इन सत्यानाश ढोंगियों करेंगे को अब बचाने देश के से लिए। बाहर ठीक, दोनों मित्रों को रोकूंगा, रावत साहब को भी और मुन्ना खान साहब को भी। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। MDH